तो क्या सस्ता क्या महंगा, इसकी पड़ताल करेंगे। एक्सपर्ट्स की लेंस से हम शेयरों को समझने की कोशिश करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे शेयर महंगे तो होते हैं, बट ग्रोथ इतनी शानदार होती है कि अपने वैल्यूएशंस को वो जस्टिफाई कर देते हैं। और वो भी शेयर हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। 3 एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं जो अपनी पिक्स भी देंगे। उनको क्या पसंद आ रहा है बाजार में, लंबी अवधि के लिए आपको पोर्टफोलियो किस तरह से अपना प्लान करना चाहिए, ये जानेंगे। और हमने कुछ शेयर छांट के रखे हैं जहां पर वैल्यूएशन या तो बहुत महंगे हैं या फिर बहुत सस्ते हैं। एक एक करके उन शेयरों के बारे में राय लेंगे और आपके लिए पक्की वाली बेहतरीन आज हम प्लानिंग कराएंगे। बेहद शानदार ये शो है और 3 शानदार मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एयू कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील हैं और रॉकस्टार कैपिटल के अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, देवर्ष जी, अभिषेक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है 18 स्वदेश पर। चर्चा की शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। जब हम कहते हैं कि वैल्यूएशन महंगा है, राजेश जी कहते हैं कि अगर पीई बढ़ा हुआ है, तो एक बार दर्शकों के लिए आप जरा आसान भाषा में बताइए कि उसका मतलब क्या होता है। पीई ज्यादा होना या फिर बुक वैल्यू ज्यादा होना, इसके मतलब क्या होते हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। पैनल में जो भी मित्रगण साथ में हैं सबको नमस्कार। देखिए, पी एक मापदंड है देखने का कि शेयर अपनी अर्निंग्स से और प्राइस के कितने मल्टीपल्स पे चल रहा है, और एक तरीके से वैल्यूएशन का भी मापदंड है। लेकिन आइसोलेशन में सिर्फ पी से किसी को मापना मेरे हिसाब से गलत होगा। अलग अलग कंपनियों अलग अलग पी पे ट्रेड करती है, अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग पी पे ट्रेड करते हैं। आज आप बैंकिंग सेक्टर्स को आईटी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते, आईटी को मिनरल माइनिंग के साथ नहीं कर सकते, नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं कर सकते। तो कई अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ये जरूरी नहीं है कि पी कम है तो स्टॉक अच्छा होगा या पी ज्यादा है तो स्टॉक महंगा होगा। वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, सेक्टर टू सेक्टर। अब जहां तक सवाल है कि निवेशक क्या करे, तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप देखो पी बहुत बढ़ा हुआ नजर आएगा, बट अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उसमें अभी भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। मुझे याद पड़ती है हमारी आपके साथ पुराने पिछली मुलाकात जहां मैंने बीएससी कहा था, तो उस समय भी ऐसा लग रहा था कि पी बहुत महंगा है, और आज भी देखिए वो फिर नहीं है, छू रहा है। तो ग्रोथ बहुत ज्यादा मैटर करता है, पी मैटर नहीं करता ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक मापदंड है, ऐसे सिर्फ एक मापदंड को लेकर के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कम से कम 4-5 क्राइटेरिया, 4-5 पैरामीटर्स सेटिस्फाई करता हो, तब आपको एक डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इत्तेफाक रहते हैं राजेश सर इससे कि अगर ग्रोथ है, कई कई बार कहते हैं कि नहीं अगर महंगा है तो उसके पीछे वजह भी होगी। कोई स्टॉक अगर ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो तो ये सारी चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें होती हैं, आप उसको ध्यान में ज़रूर रख के चलेगा। लेकिन हम एक एक करके काम करते हैं, शेयर सामने रखते हैं और अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि वो पीई उसका ठीक है या नहीं है, क्या वो महंगा है, क्या वो अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है, ये रखता है। ये समझते हैं। एनटीपीसी ग्रीन, इसका पी जो है वो है 125 का, और 2025 में रिटर्न की बात करें तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो रहा है थोड़ा फीका रहा है। ये एनटीपीसी से अलग हुई ये कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन। इस पर राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, कैसी लगती है आपको कंपनी और किस तरह की पोटेंशियल है इसमें? देखिए अभिषेक जी, फिर वही बात आ गई जो हमने शुरुआत जहां से करी थी कि पी बहुत महंगा है। अ, उस हिसाब से देखेंगे तो महंगा लगेगा, लेकिन जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है लॉन्ग टर्म के, वो बहुत शानदार है। अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में अपना एक्सपोजर रखना चाहते हैं, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये स्टॉक। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अक्रॉस ज्योग्राफीज। अगर देखेंगे तो एक लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेयर है पीएसयू साइड में। अगर हाइड्रो को अगर निकाल दिया जाए, 3220 मेगावाट की कैपेसिटी है, और सोलर में, और 100 मेगावाट की करीब करीब विंड में है, 6 स्टेट्स में बनी हुई। और जिस तरीके के सरकार का रवैया बना हुआ है रिन्यूएबल वगैरह को प्रमोट करने का, और दूसरे जिस तरीके से पावर की डिमांड बनी हुई है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि कुछ दिन तक कंसोलिडेट करे, बट किसी का 12 से 18 महीने का नजरिया हो तो मौजूदा स्तर से 20-25% का रिटर्न आराम से आ सकता है।
ठीक है, मौजूदा स्तर से 20 से 25% की रिटर्न आप एनटीपीसी ग्रीन से उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, शो करने का मकसद ये भी है कि आपको अवेयर किया जाए कि पी से डरना नहीं है। वैल्यूएशन अगर ऊंचे हैं, लेकिन उसी हिसाब से अगर ग्रोथ अगर बढ़ रही है तो फिर ज़्यादा तनाव की बात है नहीं। वैसे ही एक शानदार कंपनी है, वो है ट्रेंट, रिटेल कंपनी है ये। और हमने देखे थे कि ये शेयर चलते चलते भाव 8,000 रुपये के ऊपर निकल गया था, लेकिन वहाँ से वैल्यूएशन करेक्शन हुआ और ये गिर के भाव लगभग 4,500 की रेंज में आ गया था। अब रिकवरी वाले फेज में है। राजेश सर, ये कंपनी आपको कैसी लगती है? मतलब मुझे पसंद है, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी अगर राय दूं तो मुझे सही लगती है। आप अपनी राय दीजिए और जरा इसके लिए टारगेट बताइए सर। देखिए, मुझे भी पसंद है, अगर आपको पसंद है मुझे भी पसंद है। ट्रेंड अगर आप देखो तो वेबसाइट और ज़ूडियो ये 2 फॉर्मेट में पाई जाती है। और अब मास ब्यूटी सेगमेंट जो ज़ूडियो ब्यूटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ इन्होंने एंट्री करी है। और जो अपैरल इंडस्ट्री में जो भी रिटेलर्स है उसमें एक तरीके से अग्रणी है कह सकता हूँ। और नए फैशन फॉर्मेट्स में आ रही है, नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत जोरों से हो रहा है, स्टोर एडिशन जोरों से हो रहा है, लैब ग्रोन डायमंड में भी ये गए हैं। और स्टार हाइपर मार्केट जो करके इनका एक डिवीजन है, वहां से हमें ग्रोथ की बड़ी उम्मीद बनी हुई है। तो कई चीजें हैं जो इस कंपनी के फेवर में जाती हैं। और सबसे अच्छी बात, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी कोई बहुत ज्यादा कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा क्या, इस वक्त तक तो कोई दिक्कत है नहीं। वैल्यूएशन ऊपर से 8,000 से गिरता गिरता यहाँ तक आ गया है। मैं समझता हूँ जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं और कम से कम 12 महीने का टारगेट रखें तो यहाँ अच्छे पैसे बन सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड में अच्छे पैसे बन सकते हैं। थोड़ा नेगेटिव रिटर्न आपको 2025 में ज़रूर दिखेगा, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 महीने देखेंगे तो आपको ये शेयर ठीक दिखेगा। पी थोड़ा सा एलिवेटेड ज़रूर है, लेकिन ये एक कंपनी अच्छी है। एक और ज़रा सस्ते शेयर का जिक्र करते हैं और कंपनी का नाम है सन टीवी। अगर हम वैल्यूएशन की अगर बात करें तो आपको पी बहुत ही आकर्षक लगेगा। हालांकि शेयर चला नहीं है, 2025 में इसने पैसे कमा के दिए नहीं हैं, लेकिन आगे की राह कैसी है राजेश जी आप बताएंगे। आप बताइए सर, सन टीवी डोमिनेंट प्लेयर है साउथ में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपने कहा ना ये सस्ता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये स्टॉक बहुत सस्ता है और पिछले कई महीनों कई क्वार्टर्स से ये सस्ता रहा है, बावजूद इसके कि अगर साउथ में देखें तो फिर वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सारे ही में इनकी पहुंच बनी हुई है। उसके बाद बांग्ला और मराठी में भी इनके चैनल्स हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने सन नियो करके हिंदी में भी चैनल लॉन्च किए। एफएम रेडियो स्टेशन अक्रॉस इंडिया है। और सबसे अच्छी बात है कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो क्रिकेट टीम इसमें है, साउथ ईस्ट राइजर ईस्टर्न केप जो क्रिकेट ऑफ साउथ अफ्रीका का T20 लीग है, उसकी भी टीम इनके पास है। तो वहां से 2 बड़े वैल्यूएशन अच्छे हैं। ओटीटी में इनकी पहुंच बनी हुई है। ओटीटी में ये है कि बहुत लीनियर रिलीजेस करते हैं। अगर ये वहां पर ये एग्रेसिव हो जाए तो मेरे ख्याल से कि वैल्यूएशन और अच्छे हो जाएंगे। और पिछली बार जब मैंने देखा था 1-2 क्वार्टर पहले, तो मुझे याद है इनके बैलेंस शीट में करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए कैश पड़े थे। इस बार की बैलेंस शीट आने पर पता पड़ेगा कि इस बार क्या है। मुझे लगता है वो और बढ़ा हुआ नजर आएगा। पिछले तिमाही से नतीजे में थोड़ा दबाव देखा गया, इस वजह से पिछले 1 क्वार्टर से दबाव में है स्टॉक, लेकिन फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। एक बात और जोड़ दूं कि आज ही इनके नतीजे हैं, तो नतीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अच्छा डिसेंट रिटर्न कमा के दे सकता है। ठीक है, लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है, डिसेंट बढ़िया रिटर्न आपको कमा के दे सकता है सन टीवी का। तो जितना समय था हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हम कवर करें और मैंने अपने एक्सपर्ट से उस पर ओपिनियन लें कि शेयर अगर महंगा है आपको क्या करना है, सस्ता है तो क्या करना है। और ये भी कन्फ्यूज़न आपके मन में दूर हो गई होगी कि सिर्फ पी का ज़्यादा होना या फिर पी का कम होना कंपनी के बढ़िया होने की या फिर उसके चलने की गारंटी नहीं होती है। इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, देवर जी, अभिषेक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और अपने ओपिनियंस हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आज वक्त देने के लिए। फिलहाल इस शो में